राम स्नेही संप्रदाय। राम स्नेही संप्रदाय की अपन बात कर ले दोस्तों। राम स्नेही संप्रदाय के संस्थापक रामचरण जी थे। राम स्नेही संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो कौन थे दोस्तों? रामचरण जी। राम स्नेही संप्रदाय के संस्थापक रामचरण जी। और रामचरण जी ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है अणभयवाणी। कौन सी पुस्तक लिखी थी दोस्तों? अणभयवाणी। रामचरण जी ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था अणभयवाणी। राम स्नेही संप्रदाय के संस्थापक कौन हो गए दोस्तों? रामचरण जी। और ये क्या थे? अणभयवाणी की बात कर रहे हैं। आगे अपन बात करें, बहुत बहुत धन्यवाद आरती जी। इसके अलावा अपन देखें राम स्नेही संप्रदाय के बारे में, कैसा संप्रदाय है। पहली बात, कैसा संप्रदाय है, तो इसमें लिखेंगे अपन निर्गुण भक्ति संप्रदाय। कैसा है दोस्तों? निर्गुण भक्ति संप्रदाय है। निर्गुण भक्ति संप्रदाय। निर्गुण भक्ति संप्रदाय क्या होता है दोस्तों? भाई तो निर्गुण भक्ति संप्रदाय कैसा है? अरे यारो, तो तुम लोग क्या क्या बोल रहे हो? निर्गुण भक्ति संप्रदाय ऐसा संप्रदाय जिसमें मूर्ति पूजा नहीं होती। मूर्ति पूजा के क्या होते हैं? विरोधी होते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं और बात कर लूं राम स्नेही संप्रदाय के बारे में, ये लोग मंदिरों में मूर्ति के स्थान पर मंदिर में गुरुवाणी की पूजा करते हैं। गुरुवाणी की पूजा करते हैं। दोस्तों ध्यान रखना, इस संप्रदाय के लोगों का मानना है, इस संप्रदाय का मानना है बिना गुरु के कोई भवसागर को पार नहीं कर सकता। इस संप्रदाय के लोगों का मानना है कि दोस्तों बिना गुरु के कोई भवसागर को पार नहीं कर सकता। ढंग से देखें आपको कि राम स्नेही संप्रदाय के संस्थापक रामचरण जी थे। इन्होंने एक पुस्तक लिखी अणभयवाणी। कैसा संप्रदाय है? निर्गुण भक्ति संप्रदाय है। मंदिर में मूर्ति के स्थान पर दोस्तों, मंदिर में मूर्ति के स्थान पर गुरुवाणी की पूजा होती है। इस संप्रदाय का मानना है कि बिना गुरु के कोई भवसागर को पार नहीं कर सकता। बिना गुरु के कोई भवसागर को पार नहीं कर सकता। सत्येंद्र राम राम भाई, इधर देखिए आप, यानी कि ये लोग मानते हैं कि जब भी आपको कहीं भी जाना है या तरक्की करनी है तो इसके लिए गुरु ही क्या है? एक माध्यम है। गुरु ही क्या है? मैं कह दूं एक सीढ़ी है। बिना गुरु के कोई भवसागर को, यानी कि इस माया मोह रूपी संसार को पार करके आगे नहीं जा सकता। दोस्तों प्लेलिस्ट में क्या है, एक दो वीडियो नहीं डली हुई है, वो आज डल जाएंगे। इधर ध्यान रखें दोस्तों, इस संप्रदाय के जो संत हैं वो गुलाबी वस्त्र पहनते हैं। गुलाबी वस्त्र पहनते हैं। इस संप्रदाय के जो संत हैं दोस्तों कैसे वस्त्र पहनते हैं? गुलाबी वस्त्र पहनते हैं। इसके अलावा भी दोस्तों अपन बात कर लें और भी एक बात, तो अपन ने देखा कि इसकी अन्य शाखाएं भी हैं। राम स्नेही संप्रदाय की अन्य शाखाएं भी हैं। और मैं बता दूं कि राम स्नेही संप्रदाय की जो प्रमुख शाखा है
वो कहां पर है दोस्तों? शाहपुरा भीलवाड़ा में। कहां पर है दोस्तों? शाहपुरा भीलवाड़ा में स्थित है। राम स्नेही संप्रदाय की जो प्रमुख जो पीठ है वो शाहपुरा भीलवाड़ा में स्थित है। इसकी अन्य जो शाखाएं हैं, रेणु जी बिल्कुल मैथ की क्लास स्टार्ट हो जाएगी। संतोष कुमार क्या बताना है? संतोष जी ये टॉपिक अब खत्म ही होने वाला है। आज ये टॉपिक लॉन्ग टाइम नहीं हो पाएगा, आज ये खत्म हो जाएगा पूरा, अंत चल रहा है अब इसका। अन्य शाखाएं नंबर 1, 2, 3। पहली रेड मेड़ता नागौर में, नागौर में आज ही खत्म हो जाएगा, टेंशन ना करें, बिल्कुल आज खत्म हो जाएगा दोस्तों। सिंथल बीकानेर और खेड़ापा जोधपुर, और खेड़ापा जोधपुर। रेड मेड़ता नागौर, सिंथल बीकानेर और खेड़ापा जोधपुर। बिल्कुल रामचरण जी का वास्तविक नाम राम किशन जी था। सुदेश नाथवाल जी स्वागत है आपका एम स्टडी पर। बिल्कुल आप लिख सकते हो, इनका वास्तविक नाम राम किशन था। रेणु जी बिल्कुल राम किशन ही था। लो इधर देखिए, रेड मेड़ता नागौर, सिंथल बीकानेर, खेड़ापा जोधपुर। मुख्य शाहपुरा भीलवाड़ा में है, अन्य 3 है रेड मेड़ता नागौर, सिंथल बीकानेर और दोस्तों कौन सा? खेड़ापा जोधपुर। इसके अलावा भी अपन बात कर ले आगे कि जो रेड मेड़ता नागौर में है उसके दरियाव जी थे, उसके संस्थापक कौन है दोस्तों? दरियाव जी थे, संस्थापक है दरियाव जी। दोस्तों आपकी वीडियोज प्लेलिस्ट में सारी डाल दी गई है, बिल्कुल डाल दी गई है। दूसरा है हरिराम दास जी, और तीसरा है रामदास जी। ये आपकी 3 अन्य शाखाएं रेड मेड़ता नागौर में, सिंथल बीकानेर में और खेड़ापा जोधपुर में। रेड मेड़ता नागौर में दरियाब जी हैं, सिंथल बीकानेर में हरिराम दास जी हैं, खेड़ापा जोधपुर में रामदास जी हैं। आगे अपन देखे, ढंग से समझे दोस्तों, लाइक जरूर कर देना, लाइक जरूर कर देना। इधर देखो, तो राम स्नेही संप्रदाय आपके सामने है। राम स्नेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ शाहपुरा भीलवाड़ा में है। संस्थापक रामचरण जी हैं, जिनका वास्तविक नाम रामकिशन जी है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी अणभयवाड़ी। कैसा संप्रदाय है? निर्गुण भक्ति संप्रदाय, मूर्ति पूजा कतई नहीं करता है। आगे अपन बात करें, कैसा संप्रदाय? निर्गुण भक्ति हो गया। मंदिर में गुरुवाणी की पूजा करते हैं। इस संप्रदाय का मानना है कि बिना गुरु के कोई इस माया मोह रूपी संसार को पार नहीं कर सकता है। ये इनके जो संत होते हैं, रामस्नेही संप्रदाय के जो संत होते हैं, वो गुलाबी वस्त्र पहनते हैं। इनकी 3 प्रमुख पीठें हैं रेड मेड़ता नागौर में, जिसके संस्थापक दरियाब जी थे। कौन थे दोस्तों? दरियाब जी थे। सिंथल बीकानेर में हरिराम दास जी थे, खेड़ापा जोधपुर में रामदास जी थे। वापस समझ ले इस बात को, 3 प्रमुख पीठ है। इन पीठों के नाम याद रखना, बाकी रखो चाहे मत रखो, ठीक है। रेड मेड़ता नागौर में दरियाब जी, सिंथल बीकानेर में हरिराम दास जी और खेड़ापा जोधपुर में रामदास जी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते और इस टॉपिक को क्लोज कराते हैं। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। लास्ट और इंपॉर्टेंट हेडिंग लगा लीजिए दोस्तों, गौड़ीय संप्रदाय। गौड़ीय संप्रदाय
गौड़ीय संप्रदाय कहां पर है दोस्तों? राजस्थान में, जयपुर। रुको तो इसको पूरा ही बताऊंगा, ढंग से बताऊंगा, रुक जाओ। गौड़ीय संप्रदाय की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं अपन? गौड़ीय संप्रदाय। दोस्तों लाइक कर देना है ना। अरे साइड में हो तो गया था रेल। बुक्स तो करवा दूंगा, बुक्स की टेंशन मत करिए आप, बिल्कुल बुक्स करवा दूंगा मैं, बहुत सारी बुक्स